तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज चौथे दिन की समाप्ति हो गई है भाई एशेज टेस्ट मैच की, पांचवें टेस्ट मैच की सिडनी में। तो यहाँ पर चौथा टेस्ट जो चौथा दिन तक खींच के लेके गया भाई जेकब बैथल। जी हाँ, नया सुपरस्टार पैदा हुआ है भाई। मैं सुपरस्टार नया नहीं कहूंगा, मैं उसको कब से सुपरस्टार कह रहा हूँ, एक दो साल से, जब से मैंने इसकी आईपीएल में बैटिंग देखी है। चाहे आई थिंक T20 या फिर वनडे में शतक देखना है, इसका जिस तरीके से अप्रोच है खेलने की बंदे की, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मैं इस बंदे का कायल हो चुका हूं। सिर्फ 22 साल की उम्र में आज चौथे दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगभग 80,000 लोगों के बीच सैकड़ा मारना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी भाई हॉस्टाइल मोमेंट में। और वो भी जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे आपके बेन स्टोक्स हो, चाहे आपके जो रूट हो, वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन एक बंदा वन डाउन आया तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आया और अभी तक खड़ा है नाबाद 142 रन पर 263 गेंदें खेल कर। भाई ये वैसा तो नहीं खेला जैसे बेसबॉल खेलते हैं, नॉर्मल जैसा टेस्ट मैच खेलते हैं। ऑब्वियसली 60 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, लेकिन लाजवाब। इस सीरीज या फिर इस मैच से पहले पहले भाई इंग्लैंड के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं था यहाँ पर, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। फील्डिंग भी बहुत खराब करी, लेकिन जाते जाते भाई एक तरीके से बोलते हैं इंग्लैंड वालों को तिनके का सहारा मिल गया जेकब बैथल के नाम से। हालांकि जेकब बैथल ने इससे पहले भी आई थिंक 80-82 कुछ रन मारे थे, अच्छा खेला था, लेकिन यहाँ तो भाई उन्होंने शतक मारकर सोने पे सुहागा कर दिया अपने करियर का। मैं बताना चाहूंगा कि एक तरीके से बेन स्टोक्स ने जो बेटन होती है, जैसे ओलंपिक्स में थमाते हैं ना वो बेटन, वो थमा दी है भाई यहाँ पर जेकब बैथल के हाथ में, क्योंकि इतना बढ़िया बल्लेबाज है ना जेकब बैथल। बल्लेबाज ही नहीं बल्कि फील्डिंग ऑलराउंडर है भाई, फील्डिंग बॉलिंग। तो मैं इसका कंपेयर भाई अभी से रविंद्र जडेजा के साथ कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा ही फॉर्म लगाता रहा ना, तो ये रविंद्र जडेजा से भी 100 कदम आगे निकलेगा, इतना बढ़िया है। और आप प्रदर्शन की बात की जाए, आज वाले प्रदर्शन की बात की जाए, कोई पॉजिटिव नहीं था भाई इस मैच से पहले, लेकिन अब थोड़े बहुत प्रशंसक खुश होंगे कि भाई हमें इंग्लैंड के 12वीं आर्मी खुश हो गई कि हमें एक सुपरस्टार मिल गया है अपना। जी हाँ, बेन स्टोक्स हालांकि उम्र हो गई है, 35-36 साल के हो गए हैं, वो बैटिंग बॉलिंग अब ज़्यादा उनके बॉडी अब वो नहीं ले पाती, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती स्ट्रेस, जिसके तरीके से थोड़ा सा उनको खेलना भी कम करना पड़ेगा। अब उनकी जगह जेकब बैथल लेंगे, और ये वाली इनिंग्स भाई बहुत तगड़ी इनिंग्स थी भाई इनकी। सैकड़ा जो उन्होंने 162 में अपना कंप्लीट किया, और 142 में नॉट आउट खड़े हैं मात्र 263 गेंदें खेलकर, जिसमें 15 चौके हैं और एक भी छक्का नहीं है 62 की स्ट्राइक रेट से। आप देखो कोई भी खराब शॉट नहीं मारा, एरियल कोई शॉट नहीं मारा, अपनी जिम्मेदारी से खेले अभी शॉट। अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो विल जैक्स की क्या बात करें। एक बारी में तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच कहीं ना कहीं से निकाल कर ले जाएगी, जब जेकब बैथल और हैरी ब्रूक बल्लेबाजी कर रहे थे, ठीक है ना, ये दोनों। लेकिन जब हैरी ब्रूक भाई आउट हुआ ना, तो पत्तों की तरह गिरने लगे विकेट, चाहे विल जैक्स हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे बाइडन कार्स हो, या फिर जेडन स्मिथ का रनआउट। ठीक है ना, चलो हैरी ब्रूक आउट हो गया, वो विल जैक्स को क्या खेलने की जरूरत थी, वो गंदा शॉट भाई, ठीक है ना। उसके बाद जेडन स्मिथ रन आउट हो गया, तो ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी दूसरी छोर से विकेट, लेकिन एक छोर से जेकब बैथल बैठे रहे और अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक भी जड़ा। जी हाँ, पहला शतक, कोई डोमेस्टिक में शतक नहीं, सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना शतक, और वो भी टेस्ट मैचेस में। आप देखोगे ना, कुछ प्लेयर होते हैं भाई, कुछ प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, या तो किस्मत या फिर उनको इतने चांस नहीं मिल पाते। जैसे वसीम जाफर, डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया भाई, 12-15 हजार मारे। अमोल मजूमदार जो इंडियन क्रिकेट टीम फीमेल लेडीज के जो है वुमेन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया 10,000 से ऊपर रन मारे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अनमोल मजूमदार को चांस नहीं मिला, और वसीम जाफर ने अपना वो कन्वर्ट नहीं कर पाए डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस। अब इसके उसमें मैं ऐसा कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन थोड़ी सी किस्मत भी कह लीजिए, वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात कर ली जाए, चाहे जेकब बैथल की बात कर ली जाए, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, नहीं परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं जेकब बैथल है भाई, जेकब बैथल ने भी तो भाई अपना पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई फर्स्ट क्लास में कोई सेंचुरी नहीं थी इससे पहले डोमेस्टिक में, सीधा यहाँ आगे परफॉर्मेंस दिया। और ऐसा नहीं कि टेस्ट मैचेस
खराब प्रदर्शन है भाई। 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस में से 3 इनकी हाफ सेंचुरी है और 1 सेंचुरी अब आई है, यानी कि 4 इनिंग्स 4 टेस्ट मैच बहुत अच्छे खेले हैं उन्होंने। और जो पिछला टेस्ट मैच था ना भाई उनका, सॉरी पिछला उनका हाईएस्ट स्कोर था वो भी 94 था भी, वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वेलिंगटन। तो आप देख सकते हो भाई वो तगड़ा खेलता भी बंदा, 94 था अगेंस्ट, ठीक है। और एक और उनकी सेंचुरी है भाई वाइड बॉल में, आई थिंक T20 में है या फिर वनडे में है, वहां पर भी जेकब बैथल की सेंचुरी है। और उससे भी अहम बात, एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ जेकब बैथल की। जेकब बैथल है यंगेस्ट कप्तान बन गए हैं एक तरीके से इंग्लैंड के, जो किसी भी कप्तानी के लिए लायक हो, ठीक है ना। उन्होंने कप्तानी करी है भाई आयरलैंड के खिलाफ, चाहे T20 में करी हो, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया है उनका। पता नहीं 20 साल के थे या 21 साल की कप्तानी करी है उन्होंने, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है भाई T20 में, तो ये भी बहुत अहम बात है। और जो है इसका सबूत आप देख रहे हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो परफॉर्मेंस करी उन्होंने। और जो है मैदान पर, ग्राउंड पर, पवेलियन में बैठकर भाई दर्शक तो मजा ले ही लेते, लेकिन साथ में उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, आई थिंक सिस्टर भी मौजूद थी, जो उनकी आंसू झलक रहे थे भाई। देख रहे होंगे भाई लड़का 22 साल का इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस और कोई शोर शराबा नहीं, 100 मारा तो आराम से बैट निकाला, सबको अभिनंदन किया। सो हम्बल, मजा आ गया देखकर। और बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट भाई आरसीबी के लिए भी साबित होगा, क्योंकि आरसीबी की तरफ से ऑब्वियसली खेलते हैं। और वहां पर ही मैंने इसको देखा था और वहां पर भी कंपेयर किया था कि फिर रविंद्र जडेजा जैसा टैलेंट मिला है इंग्लैंड को। वहां पर भी आई थिंक 2-3 50 हैं उसकी आईपीएल में, पिछले साल जब चैंपियंस बनी है 2025 में आरसीबी। तो अहम रोल रहेगा भाई इस प्लेयर का। भाई ऐसे प्लेयर आपको कम ही मिलते हैं, जैसे बेन स्टोक्स हो गया, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर हो गए, ठीक है ना। इवन जाक कालिस तो सबसे बढ़िया है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स आपको जनरेशन में मिलते हैं। तो क्या पता ये एक तरीके से जनरेशनल टैलेंट भी हो। हालांकि इसकी पारी ना, वो नीतीश कुमार रेड्डी की पारी हमें याद दिलाती है, जो एमसीजी में आई थी, जिन्होंने 100 भी मारा था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का डाउनफॉल होता गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई डाउनफॉल नहीं होगा, बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस पिछला भी अच्छा आता रहा है भाई, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या वनडे या T20, इवन आईपीएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। तो भाई इसको वॉच आउट करो, बहुत अच्छा संकेत है ये इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है ना। कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा इस सीरीज में, बहुत बोरिंग सीरीज रही, सबसे ज्यादा बोरिंग सीरीज रही, जितनी हाइप थी बहुत बेकार सीरीज रही। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा भाई यहाँ पर जेकब बैथल का, पॉजिटिव साइड रहा, जो बोलते हैं ना इंग्लैंड टीम को एक तिनके का सहारा मिला। अब देखो वो तिनके का सहारा कल कितना लंबा तक जाकर कर सकता है। यहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक और प्रॉब्लम है बॉलिंग की भाई, बेन स्टोक्स आउट ऑफ द इस बॉलिंग नहीं करेंगे भाई इस टेस्ट मैच में, जो आखिरी इनिंग्स होगी। तो अगर आप स्कोर 100 रन भी बना लेते, 100 भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ भाई, अभी 119 है, अगर 50 रन भी बना दिए तो 170-80 का टोटल आराम से ऑस्ट्रेलिया हासिल कर लेगी और 4-1 से अपने नाम करेगी एशेज की। चलो जो भी हुआ सीरीज जैसे भी रही, लेकिन यहाँ पर हमें एक नया सुपरस्टार मिला है जिसका नाम है जेकब बैथल। तो नाम याद रखिएगा भाई। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।